दोस्तों इंडिया चांद पे पहुंच गया। जी हाँ, ये हकीकत है। 23 अगस्त को इंडिया उस चौथे मुल्क में शामिल हो गया जिसका लैंडर चांद पे गया था। रियलिटी फैक्ट्स में एक बार फिर से खुशामदीद। इंडिया ने चांद के साउथ पोल रीजन में लैंड किया है। चांद के इस इलाके में पहले कोई और मुल्क ना जा सका। कहते हैं चांद के इस इलाके में पानी और बर्फ के ग्लेशियर्स मौजूद, इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट इसको स्टडी करना चाहते हैं। बर्फ की वजह से यहाँ लैंड करना बहुत मुश्किल था। चांद की ये सतह ऊंची नीची थी, लेकिन इंडिया इसको पार करने में कामयाब हो गया। इस मिशन का मकसद भी यही था, अगर यहाँ से पानी और बर्फ को ढूंढ लिया जाए तो फ्यूचर में यहाँ इंसान भी रह सकते हैं। इसके जरिए जो स्पेस मार्स की तरफ जा रहे होंगे उनको भी मदद दी जाएगी। दोस्तों इस मिशन का नाम चंद्रयान-3 था। ये मशीन जो जहाँ तक पहुंची है, इंडिया ने उसका नाम विक्रम रखा हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने इस मिशन को बहुत कम पैसों में मुकम्मल किया था। 2023 में इंडिया का सालाना बजट तकरीबन 1.5 करोड़ अरब के करीब था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी बड़ी रकम है कि हम तकरीबन 150-200 बंगले खरीद सकते हैं। ये तो सिर्फ थोड़े पैसों में ही। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि इनको कितने पैसे मिले होंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको अमेरिका के बजट से कंपेयर करें तो ये बहुत कम बनते हैं। अमेरिका ने अपनी स्पेस एजेंसी नासा के लिए 2023 में 25 अरब रखे थे, यानी इंडिया ने बहुत ज़्यादा कम बजट में ये मिशन पूरा किया है। दोस्तों इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। कभी इंडियन साइंटिस्ट साइकिल पर रॉकेट लेके जाते थे और आज इंडिया लैंडर चांद पर पहुंच गया। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। इंडिया ने 2022 में चंद्रयान-2 भी कायम किया था, लेकिन इसमें वो कामयाब ना हो सके। लेकिन इस दफ़ा ये लैंड होने में कामयाब हो गए। दोस्तों यहाँ बहुत सारे मुल्क हमारे पाकिस्तान एजेंसी की बात कर रहे हैं, यानी स्पार्को। क्या आप लोग जानते हैं कि कभी स्पार्को इंडिया के एजेंसी से बहुत ज़्यादा आगे हुआ करता था, लेकिन हमारी स्पेस एजेंसी पीछे क्यों रह गई? दोस्तों ये साल था 1961 का, जब पाकिस्तान में एक नेशनल स्पेस एजेंसी इजाद की गई थी। 1962 में पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम इन्होंने रेबर-1 रखा था। पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने अमेरिका जाकर बाकायदा इसकी तालीम भी ली थी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पाकिस्तान दुनिया का सिर्फ 10वां मुल्क था जिसने एक स्पेस फ्लाइट लॉन्च की, यानी पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडिया हमसे इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया? दोस्तों हमारे मुल्क में 6-7 प्रोफेशन के अलावा किसी और का प्रोफेशन बोला ही नहीं जाता, यानी हमारे मुल्क में स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट लेना ना होने के बराबर ही है। हम आज भी बहुत से बेसिक मसलों में फंसे हुए हैं, यानी बिजली, गैस, पानी वगैरह। यही बहुत बड़ा कड़वा सच है। और दूसरी जगह फंड का ना देना। इंडिया ने अपनी स्पेस एजेंसी के लिए 2023 में बजट 1.5 करोड़ रखा था। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए इस वक्त ऐसा करना बहुत नामुमकिन है। वक्त के साथ साथ हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को को पैसे दिए ही नहीं गए और ना ये लोग कोई रिसर्च वगैरह कर सकते थे। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट तो इजाद कर दिया, लेकिन फिर 1965 में एक जंग हो गई जिन्होंने आके हमारा रॉकेट तबाह कर दिया। और जंग इतनी खतरनाक थी कि हम अपने रॉकेट को भूल ही गए। हम अपने मुल्क को बचाने में लग गए कि ये लोग हमारा मुल्क कहीं तबाह ना कर दे। इंडिया भी इस जंग में शामिल थी, लेकिन वो अपने साथ साथ दूसरे मामलात को भी लेकर चल रहा था। और हमें भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमें अपनी स्पेस एजेंसी को आगे लेके जाना चाहिए।